अब क्या है केस थर्ड। केस थर्ड में वो सारे कंपाउंड होंगे जो कि क्या कंटेन करके रखेंगे, बाइवेलेंट या फिर डाइवेलेंट एटम, ठीक है ना। बाइवेलेंट या फिर डाइवेलेंट एटम जैसे कि हमारे पास में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक ना। ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये दो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या करना होता है, सिंपली इग्नोर देम। इनको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है ना, इग्नोर देम। जैसे कि होता है ना कि अब कोई जो है ना कुछ बोल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ही बोल रहा है, ठीक ना, तो उस तरह के लोगों को क्या करना है, सिंपली इग्नोर देम, ठीक है ना। बस वैसे वाली ही बात है, ऑक्सीजन और सल्फर को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है ना, और बस अपने काम से मतलब रखना है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, इन सारे कंपाउंड में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन है या फिर क्या है, सल्फर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, अगेन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोरेस्पोंडिंग एल्केन निकालेंगे, क्या देखते हुए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हुए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं बताओ, 3 ना। तो कोरेस्पोंडिंग एल्केन क्या निकल करके आएगा, C3H8 निकल करके आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। तो हाइड्रोजन कितने कोरेस्पोंडिंग एल्केन में, 8। ऑक्सीजन को सिंपली इग्नोर कर दिया आप लोगों ने, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू द 2/2, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसमें बात करें कोरेस्पोंडिंग एल्केन, अगेन कितना आएगा बताओ, C3H8। तो यहां पर DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 8। तो DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ऑक्सीजन को क्या करना है, इग्नोर करना है, और क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर से 2 निकल करके आएगा। इसमें बात कर लें, ये O है नॉट 80, ठीक ना, 80 मत बोल देना कि यहां पर ऑक्सीजन है ये, ठीक ना। तो कोरेस्पोंडिंग एल्केन क्या हो जाएगा बताओ, H16 आएगा ना। DU इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 8/2 कितना के इक्वल आएगा, 4, ठीक है। अब देखो इसमें बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा बताओ, कोरेस्पोंडिंग एल्केन आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, C6H14 आएगा ना। अब देखो यहां पर साथ में हेलोजन भी है, तो इनके साथ में क्या करना होगा, हाइड्रोजन के साथ में ऐड करना होगा ना। तो यहां पर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 ना। तो DU इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा, 8/2, 4, कितना आएगा 4। और ये देखो लास्ट क्लास में जो है ना एक मिस्टेक हो गया है सॉल्व करते करते हड़बड़ी में। तो देखो यहाँ पर कार्बन एटम कितने 60 है, बट हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना। वहां पर हमने क्या कर दिया था, 122 माइनस में 60 कर दिया था, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था, DU का वैल्यू इस तरह से निकाला था। बट ये क्या होगा हमारे पास में, गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। सर ये तो कैसे होगा, 14 होगा ना, डबल में 2 ऐड करोगे ना, 6 2 12 प्लस 2 14 आ गया। इसे बताओ, तो ये क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग, इसे कोरेस्पोंडिंग एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं बताओ, कोरेस्पोंडिंग एल्केन में C60H122। तो यहां पर DU इज इक्वल टू क्या होता, DU इज इक्वल टू 122, और इसमें तो है ही नहीं ना, तो यहां पर 0 होता, वहां पर 60 लिख दिया था, इस बात को करेक्ट कर लेना। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो 122 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर से कितना आ जाएगा 61, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां पर इस तरह से करना था। अब इसमें देख लो, इसका कोरेस्पोंडिंग एल्केन क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन एटम है ना, इसमें भी एक ही कार्बन एटम है, तो कोरेस्पोंडिंग एल्केन क्या निकल कर क्या आएगा, CH4। तो DU का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0, इसमें तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2।
इसमें कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन निकाल लोगे डायरेक्ट। कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हो जाएगा, C3H8। तो DU इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 - 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4/2, और DU कितना निकल के आएगा, 2। दैट्स इट, ठीक है ना। सॉरी 8/2, 4। थोड़ा दिमाग तो ज्यादा फास्ट काम करता है ना, इस वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी, नेक्स्ट स्टेप पहले ही चलने लगता है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में केस नंबर 3, ठीक है ना। अब बात करते हैं केस नंबर 4 के बारे में। केस नंबर 4 में क्या होगा, वो सारे कंपाउंड जो कि क्या कंटेन करके रखेंगे, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इतना नोट करो, और उसके बाद केस 4 को डिस्कस करेंगे। फिर केस नंबर 4 में वो सारे कंपाउंड जो कि क्या कंटेन करके रखेंगे, नाइट्रोजन, या फिर आप यूं कह लो ट्राइवेलेंट एटम, जो ट्राइवेलेंट एटम कंटेन करके रखेंगे, उन सारे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन हो सकता है ट्राइवेलेंट एटम, यानी कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली नाइट्रोजन वाले की डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इस वाले केस में क्या करना होगा, जितना नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम होगा उतना ही हाइड्रोजन एटम क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। इग्नोर विद द सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन, जितना नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। अब की बार इग्नोर तो करेंगे, लेकिन 2-4 बात सुना करके, बराबरी करके कुछ, ठीक है ना। तो वही बात है, ठीक है। तो आप लिखो, क्या लिखोगे, इग्नोर देम विद द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितने उसके नंबर ऑफ एटम होंगे, ट्राइवेलेंट एटम जितने होंगे, उतना ही हाइड्रोजन एटम को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है ना, सॉरी DU की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या निकल के आएगा, बताओ, H8। तो DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना है हमारे पास में, कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन में 8, और इसमें कितना निकल के आएगा, 9 है, बट एक नाइट्रोजन तो एटम है ना, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना नाइट्रोजन एटम है उतना हाइड्रोजन क्या कर देंगे, माइनस। तो यहां पर कितना हो जाएगा, बताओ, 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, और यहां पर से 0/2, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा, 0। DU यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वाले केस की बात करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा, बताओ, C2H6। तो DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और माइनस में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 है, बट जितने नाइट्रोजन एटम होंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस करने पर 2 आएगा, और यहां पर से कितना आ जाएगा, 4/2, यहां से 2 आ जाएगा। इसमें बात करें कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन, बताओ कितना हो जाएगा, फॉर्मूला C3H8। DU इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8, माइनस में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन तो मोनोवेलेंट है, तो जितने हाइड्रोजन एटम होंगे उसमें क्या करना होगा, ऐड। तो 5 2 कितने हो गए, 7, और एक नाइट्रोजन एटम भी है, तो उसको क्या करना है, माइनस करना है विद द सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन जितने होंगे। तो हाइड्रोजन टोटल हमारे पास में 7 आ रहे हैं, मतलब इसको इंक्लूड करते हुए, हाइड्रोजन कंसीडर करते हुए 7 आ रहा है, और -1 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर से 2/2 आ जाएगा, यानी कि कितना के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसमें डिस्कस करें थे कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन C6H14। तो बताओ DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, बताओ, हाइड्रोजन 7 है ऑलरेडी, जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होंगे उतना क्या करना होगा, माइनस। तो कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर से कितना आएगा, 8/2, 4। इसे बात करें कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हो जाएगा, C7H कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं। अब बताओ DU, इसमें तो हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है ना। तो नाइट्रोजन जितना है उतना क्या करना होगा, ऑक्सीजन को तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे,
और नाइट्रोजन जितना होगा उतना हाइड्रोजन एटम में इग्नोर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 7 माइनस क्या करोगे, सॉरी 9 माइनस 1, यही होगा ना, यही होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा कि नहीं। तो यहां पर से 8, 16 माइनस 8 दैट इज 8/2, यानी कि कितने के इक्वल आएगा 4। समझ में आ रही है बात। अब देखो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हो जाएगा, C6H14, du इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन इज द 14 माइनस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 5, नाइट्रोजन कितने हैं 1, तो 1 माइनस करना होगा। ऑक्सीजन को सिंपली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 माइनस 1 यानी कि 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। 14 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10/2, दैट विल बी इक्वल टू द 5। इसमें ड्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन पहले निकाल लोगे, क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन C10H22, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस क्लोरीन भी है यहां पर, तो हाइड्रोजन कितने हैं 12 और प्लस क्या हो गया 2, 14, तो क्या हो जाएगा 14, क्योंकि ऑक्सीजन को सिंपली इग्नोर करना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, कितना आ रहा है बताओ 8/, कितना आएगा 4। तो इस तरह से हम लोग को ड्यू का कैलकुलेशन करना होता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्लियर बात, कोई दिक्कत इसमें। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, उधर लिखना हो चुका है, बताओ बताओ हो गया है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया था बताओ, ड्यू का फॉर्मूला याद नहीं हुआ रे, क्या है फॉर्मूला, अरे वो वाला नहीं जो सारे केसेस में अप्लाई होगा, वो वाला जो पहले ही बता दिया था ना, उसको अब देखो, उसको समझो थोड़ा सा कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला इंक्लूड ऑल 4 केसेस, ठीक है ना, चारों केसेस के जो इंक्लूड करेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या निकल के आया था, ड्यू इज इक्वल टू C प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस X माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। वही बात तो है ना कि हेलोजन और हाइड्रोजन जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हेलोजन जब रहता है तो ऐड करते ना, हाइड्रोजन ट्रीट करते हुए, और नाइट्रोजन रहेगा तो जितना नाइट्रोजन रहा होगा उतना हाइड्रोजन क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो वही तो लाया है फॉर्मूले में वही। और ऑक्सीजन नोट में इस बात को ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन एंड सल्फर नेग्लेक्टेड। और ये कब अप्लाई होगा, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो आप कर सकते हो इस फॉर्मूले से सॉल्व, ठीक है ना, क्लियर है बात। नोट में ऑक्सीजन सल्फर विल बी नेग्लेक्टेड, क्या किया जाएगा, इनको नेग्लेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट करो। हाँ अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग कैसे ड्यू का कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 डबल बॉन्ड के लिए ड्यू कितना के इक्विवेलेंट रहा होगा, 1। 1 डबल बॉन्ड के लिए कितना होता है 1, और 2 के लिए कितना हो जाएगा 2। एक पाई बॉन्ड के लिए अगर 1 होता है तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए ड्यू कितना होगा 2 होगा, और डबल बॉन्ड के लिए कितना होगा 1 होगा। और अगर कहीं पर रिंग रहा होगा तो रिंग के लिए ड्यू कितना कंसीडर करेंगे 1, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर के हेल्प से भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ
अनसेचुरेशन। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस लगाते हैं तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो ड्यू कितना के इक्वल होगा 1। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब क्या है, 2 पाई बॉन्ड होंगे ना, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 क्या होंगे पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड के लिए कितना होता है ड्यू 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर 2 है तो फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और रिंग के लिए कितना होगा, रिंग के लिए ड्यू इज 1। ठीक है, ये बात रही होती है। तो देखो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो आप क्या बोलोगे कि इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, एक डबल बॉन्ड है ना, यानी कि एक ही पाई बॉन्ड है, तो ड्यू कितना के इक्वल आएगा बताओ, 1 के इक्वल आएगा। इसमें बताओ 2 पाई बॉन्ड है ना, तो ड्यू कितना के इक्वल आएगा 2। और चाहो ना आप इसको मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो कि यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH और यहां पर क्या रहा होगा CH3। कार्बन एटम कितने हो गए बताओ, 4 ना, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर 8 ना, 8 है, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन क्या हो जाएगा C4H10 हो जाएगा। तो अगेन डी वाला फॉर्मूला पुट करोगे आप, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना इक्वल आएगा 1 आएगा ना। तो चाहो तो आप इस तरीके से निकालो स्ट्रक्चर के हेल्प से, या फिर आप ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, है ना। कहीं कहीं पर होगा कि आपको दिक्कत होगी तो वहां पर आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है ना, इस वाले कैसे बताओ, ड्यू कितना हो गया 2। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था ना अभी कुछ देर पहले। क्या था इसमें कि हमारे पास में क्या है, पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड 3 है, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ड्यू हमारे पास में कितना हो जाएगा ड्यू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 रिंग, तो रिंग के लिए ड्यू कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा टोटल ड्यू। इसमें बताओ ड्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 2 पाई बॉन्ड इधर है और 1 पाई बॉन्ड इधर है, तो पाई बॉन्ड्स के लिए होगा यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितने होंगे उतना ही क्या होगा ड्यू होगा, तो कितना हो जाएगा 3। और चाहो तो आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। समझ में आ रही है ना बात, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सबको एक्सपेंड करने आता है तो वहां से आप कर सकते हो। इसमें बताओ कितना होगा ड्यू, यहां पर 2 पाई बॉन्ड, यहां पर 2 4 तो 6 और एक रिंग भी तो है ना, ड्यू क्या होगा हमारे पास में 2 4 और 2 कितना हो गए 6 ना, 6 4 पाई बॉन्ड एंड 1 4 रिंग, और इस तरह से टोटल ड्यू कितना निकल के आएगा 7। इसमें बताओ ड्यू कितना निकल के आएगा, ड्यू कितना निकल के आएगा।